जब एड्रियन ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की तो उसे एहसास हुआ कि कमरे में वह अकेला नहीं है। उसके ठीक पीछे एक काला साया खड़ा था और अगले ही पल कुछ ऐसा होने वाला था जिससे उसकी जिंदगी बदल सकती थी। सवाल यह था कि आखिर यह साया उसके पीछे आया कैसे। लेकिन सच तो यह है कि इसकी शुरुआत कुछ दिन पहले एक अस्पताल के मुर्दाघर से हुई थी, जहां नर्स एलेना को एक रहस्यमयी शव की जांच के लिए बुलाया गया था। शव के पास एक मोबाइल फोन पड़ा था। एलेना ने फोन खोलने की कोशिश की, लेकिन उसमें पासवर्ड लगा था। तब उसने मृत व्यक्ति की आंखें खोलकर फोन का फेस अनलॉक इस्तेमाल किया। हैरानी की बात यह थी कि फोन तुरंत खुल गया, लेकिन उसके अंदर मौजूद एक चीज ने उसके होश उड़ा दिए। वहां एक रहस्यमयी ऐप इंस्टॉल था। उस ऐप में एक काउंटडाउन चल रहा था और उस व्यक्ति का समय 0 पर पहुंच चुका था। यह देखकर एलेना घबरा जाती है, क्योंकि उसने भी एक दिन पहले यही ऐप डाउनलोड किया था। वह तुरंत अपना फोन निकालती है, लेकिन ऐप खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पास सिर्फ एक दिन से थोड़ा ज्यादा समय बचा था। घबराकर वह ऐप हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वह किसी भी तरह डिलीट नहीं होता। डर के मारे वह अपना फोन तोड़ देती है। उसे लगता है कि अब समस्या खत्म हो गई है, लेकिन अगले दिन नया फोन खरीदने के बाद उसे फिर वही नोटिफिकेशन सुनाई देता है। स्क्रीन देखते ही वह हैरान रह जाती है। वही रहस्यमयी ऐप नए फोन में वापस आ चुका था। अब उसे समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण ऐप नहीं है। वह दोबारा उसे हटाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी उसे सफलता नहीं मिलती। निराश होकर वह अपनी कार में बैठ जाती है। फोन देखने पर उसे पता चलता है कि उसके पास अब सिर्फ 20 घंटे बचे हैं। उसी समय उसे रियर व्यू मिरर में एक काली परछाई दिखाई देती है। वह तुरंत पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अगले ही पल उसे महसूस होता है कि कोई रहस्यमयी साया उसके बेहद करीब खड़ा है। तभी उसका दोस्त एड्रियन वहाँ पहुंच जाता है, लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि एड्रियन के फोन में भी वही ऐप मौजूद था और उसके पास एलेना से भी कम सिर्फ 18 घंटे का समय बचा था। अब दोनों समझ चुके थे कि मामला गंभीर है। मदद की उम्मीद में वे एक स्थानीय पादरी के पास पहुंचते हैं। पादरी उनकी कहानी सुनकर बताता है कि पुराने समय में दुष्ट शक्तियां ऐसे अभिशाप डाला करती थीं और अब यह श्राप आधुनिक तकनीक के जरिए फैल रहा है। हालांकि वह एक उपाय भी बताता है। अगर ऐप के कोड में बदलाव कर दिया जाए तो शायद काउंटडाउन बदला जा सकता है। यह सुनकर एलेना और एड्रियन उस ऐप के निर्माता को ढूंढने में लग जाते हैं। आखिरकार उन्हें एक कुशल प्रोग्रामर मिल जाता है। वह ऐप में कई बदलाव करता है। कुछ देर बाद दोनों की स्क्रीन पर 90 साल से ज्यादा समय दिखाई देने लगता है। यह देखकर दोनों राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि श्राप खत्म हो गया है, लेकिन असली डर अभी बाकी था। कुछ समय बाद एड्रियन अपने घर में अकेला होता है। अचानक उसे किसी महिला के रोने जैसी आवाज सुनाई देती है। वह चौंक कर चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसे एक रहस्यमयी महिला दिखाई देती है, जो नंगे पांव उसकी तरफ बढ़ रही होती है। एड्रियन की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसी समय घर की लाइटें टिमटिमाने लगती हैं और अगले ही पल पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। घबराकर एड्रियन अपने फोन की टॉर्च ऑन करता है, लेकिन जैसे ही रोशनी फैलती है उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और देखता है कि वही काला साया उसके बिल्कुल पास मौजूद है।